अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन और इसकी वजाहत वगैरह। तो ये कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले द नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उनकी तादाद को गिन लें जो किसी सरफेस में से नॉर्मली या अमूदन गुज़र रही हों, तो उन्हें आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और फार्मूले के अंदर ये मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एरिया वेक्टर ए ऑफ द सरफेस, ये डॉट प्रोडक्ट बराबर आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इसका फार्मूला हुआ फाई बी बराबर हो गया बी डॉट ए के। इसको खोल दें तो ये बन जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा, और वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड ए। यहाँ पर थीटा जो है वो ज़ाविया है जो बी और ए के दरमियान आता है। इसकी वजाहत में वो लिखता है कि एरिया वेक्टर ए इज़ अ वेक्टर हुज़ मैग्नीट्यूड इज़ द एरिया ऑफ द एलिमेंट, कि एरिया वेक्टर ए एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड पूरे एलिमेंट के एरिया के बराबर होती है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस के साथ नॉर्मल या अमूदन होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। इसके आगे केसेस आ गए। पहला केस ये है कि जब आपका एरिया वेक्टर और बी कोई एंगल थीटा बना रहे हो आपस में, व्हेन एरिया वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फिर आम फार्मूला ही इस पे लगता है फाई बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा। जितने डिग्री एंगल होगा वो आप इसमें दर्ज कर लेंगे मेजर करके। और उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? जब आप देखें एरिया वेक्टर ए और बी जो है सेकंड पिक्चर के अंदर, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री आ जाएगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया, सो थीटा इज़ 0 एंड फ्लक्स इज़ मैक्सिमम। तब थीटा 0 होता है और फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो फाई बी बराबर हो गया बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा और बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो इसमें आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दर्ज कर दें, तो कॉस 0 1 हो गया। आंसर इसका आया फाई बी दिस इज़ इक्वल टू बी ए। सिंपल ज़रब है बी और ए की, और ये आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट देगा। अच्छा, इसके बाद है जनाब मिनिमम फ्लक्स, के जब आपका एरिया वेक्टर आप चेक करें परपेंडिकुलर है बी के साथ, बी इधर है, एरिया इधर है, ऊपर को यूँ एरिया इसका खड़ा है, जैसे ये पेंसिल आप खड़ी कर लें ऊपर को ऐसे, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया इज़ 90 डिग्री। कि जब ये आप मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल हो जाएगा एरिया की प्लेन के साथ, तो एरिया वेक्टर और बी के दरमियान 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और फिर आप इसके जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0। फाई बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा बी ए कॉज ऑफ 90, और ये 0 हो गया। फॉर कर्व्ड सरफेस, इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कर्व्ड सरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सरफेस एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज़ सपोज टू बी अ प्लेन। अगर आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस हो बॉल तरह की, और आपने उसमें से कैलकुलेट करना हो फ्लक्स, और तो फिर आप उस कर्व्ड सरफेस को, उस बॉल टाइप शेप को आप छोटे छोटे फ्लैट एलिमेंट्स में तकसीम कर लें, और हर एक का फ्लक्स इसी फार्मूले से बी डॉट ए फार्मूला लगा के निकाल के उसको फिर आप जमा कर लें, टोटल कर लें। फ्लक्स थ्रू द होल कर्व सरफेस इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस थ्रू द इंडिविजुअल सरफेस एलिमेंट। कि फ़्लक्स जो है वो आप सरफेस में से कैलकुलेट कर लें, तमाम फ्लक्सेस जो हैं उनको जमा कर लें। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ न्यूटन पर मीटर पर एरिया विच इज़ कॉल्ड वेबर। कि जो इसका फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन बटा मीटर और एम्पियर, और ओवरऑल इसे आप वेबर कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी, द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू बी इज़ कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन है कि बी बराबर होता है फाई बी बटा
ए के यानी फ्लक्स बटा एरिया जो है वो फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा। और यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी जो है वो है वेबर बटा मीटर स्क्वायर या न्यूटन बटा एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आगे फिर एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।